कि हमारे साथ जो है इस एग्जीबिशन के रोहरवा और ट्रेनर, उन्होंने बच्चों को गुज़िश्ता 3 दिन से यहाँ पर तरबियत दी, बच्चों को तहरीरी तौर पर और जो है सो प्रैक्टिकली उनको तैयार किया। ये जनाब हमारे बारी साहब हैं जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। इनका मुकम्मल तारीफ़ हम इनके ज़बान से सुनते हैं, क्योंकि अभी मेरा भी उनसे मुकम्मल तारीफ़ नहीं हुआ, तो मैं जो सो आप लोगों की तवज्जो से उनसे तारुफ हासिल कर लेता हूँ, मिलता हूँ और बात करता हूँ। जी आपका तारुफ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल बारी हूँ और बेसिकली आई एम फ्रॉम यंग इंजीनियर रोबोटिक्स एकेडमी। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी. So initially I was into the IT field, but later on due to my passion or innovative things, I turned into innovating the things and working on robotics. So I thought why not just only understanding the robotics concepts or working on that one. तो जैसे कि मैं बताया कि इनिशियली जो है मेरे को इसमें इंटरेस्ट बहुत था। ये चीज़ जो है पूरी इनोवेटिव है, यानी कि आपको एक अंदर से इस चीज़ को नया इनोवेशन या फिर एक नया ईजाद करने की चाहत होती। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, मेरे को इस चीज़ में दिलचस्पी ज़्यादा है। तो मैं ये सोचा कि भाई जब तक मैं जॉब पे था, काम किया, बाहर दुबई में था, उसके बाद मैं यहाँ पे इंडिया में आने के बाद मैं बोला कि इस चीज़ को एज ए बिज़नेस ये करके जो अपने स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच में ये चीज़ को लेके जाना। नॉर्मली देखिए होता क्या है, मेरा मकसद है यहाँ पे कि भाई एटलीस्ट ये जो बच्चे की इंटरेस्ट है इस चीज़ में और जो बच्चे में क्यूरियोसिटी है कि ये चीज़ को करना है, तो वो बच्चों को मैं अपलिफ्ट करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली हर स्कूल में देखिए अगर कितना भी स्ट्रेंथ रहो, टॉप 5 टॉप 10 बच्चे तो नॉर्मल एजुकेशन में रहते, बट उसके बाद का क्या, उसके बाद के कौन ये करते। तो मैं जो तकरीबन जहाँ पे भी मैंने लैब सेटअप किया है, मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 50+ लैब सेटअप किया ऑल ओवर तेलंगाना में। मेरे लैब से मैं ऑल ओवर तेलंगाना में जाके ट्रेनिंग कराता हूँ, जैसा यहाँ पे करवाया था। तो मैं देखा कि जो एकेडमिक में एक्सेलेंट है वो लोग ज़रूरी नहीं है कि रोबोटिक्स में या फिर IoT में एक्सपर्ट हो। तो जो बैक बेंचर्स है बोलिए या फिर जो एवरेज बच्चे हैं वो लोग भी इस चीज़ को अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही अहम बात बता रहे हैं मुझे, यानी कि बच्चे तालीमी मैदान में बहुत फास्ट होते हैं और बच्चे जहनी तौर पर थोड़ा पिछड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो जहनी तौर पर जो पिछड़े हुए बच्चे रहते हैं उनके अंदर ये फ़नी सलाहियतें रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है सो मायूसी के आलम में छोड़ने देना है, बल्कि उनका रुझान अगर इस तरफ मोड़ा जाए, बहुत ही कारामत बच्चे बन सकते हैं। ये इस तरफ हमारे जो साथ जो सो इशारा कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर, आप बात करिए। नहीं तो वही मेरा ये जो गैप है, जो बच्चे एकेडमिक में एक्सेलेंट नहीं कर सकते या फिर नॉट रीचिंग यानी कि 60% से ऊपर नहीं जा रहे, या फिर उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस है ना, वो टोटली दूसरी जगह रहता। तो इस चीज़ में भी मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे आ गए थे। बहुत सारे चीज़ अगर ये बच्चों को आप एक्सप्लेनेशन नहीं भी करो कि भाई बेसिक ये चीज़ है, ऐसा करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग करके निकलते। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे आप, ये सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है, और 3 दिन के ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हर कोई बच्चा एक प्रोजेक्ट बनाए जैसा काबिल हो चुका। अगर ये चीज़ को हम अपने कम्युनिटी में हो या फिर ओवरऑल अगर बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच के इस चीज़ को करें, तो डेफिनेटली वो लोग इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे और उन लोगों का फ्यूचर भी जो है ना बहुत बेहतरीन होगा। अभी देखिए नॉर्मली अगर मैं फ्यूचर में बोलूँ तो ये रोबोटिक्स में कैसा फ्यूचर है या क्या है, आप अभी स्कूल के बच्चों को कैसा बोले, ऐसी बात रहती। अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर बच्चे को पहले से ये चीज़ के बारे में नॉलेज है, ये बच्चे को पहले से इस चीज़ के बारे में समझ है, तो ये बच्चे को फ्यूचर में कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि मैं किस साइड पे जाऊँ। अभी पूरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद सोचते रहते कि अरे भाई मैं इंजीनियरिंग करना था या फिर लॉ करना था या फिर मेडिकल करना था। तो ये सारे नॉलेज अभी से दिए ये सारे चीज़ों का, तो बच्चे अभी से ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल हर एक चीज़ इनोवेटिव हो गई, हर एक चीज़ साइंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यहाँ पे जितना भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाया, ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा कम या ज़्यादा ये चीज़ का चला हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ये बच्चे चीज़ों को समझ रहे, जान रहे, और अगर इंशाअल्लाह ताला अगर कोई बच्चा हद से ज़्यादा काबिल रहा, हद से ज़्यादा उसके दिमाग में सोच ऐसी रही कि भाई मैं ये चीज़ बनाना हूँ, ये करना हूँ, अगर वो चीज़ बनाया तो शायद इट कुड बी ए वंडर और इनोवेशन चीज़ हो सकता है ये यहाँ पे। तो ये बच्चों के इनकरेज बराबर, बेशक। तो मेरे तरफ से मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ
कि बच्चे आगे बढ़े, हमारा जो फ्यूचर है वो लोग ऐसे ही नहीं रहे और बेहतर जाए। मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि ग्राफ भाई आपका ऊपर से नीचे से ऊपर ऊपर और भी ऊपर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 बच्चे अच्छे जा रहे तो कल 20 बच्चे, कल 20 से तो 40 जाना, वैसे होना चाहिए बोल के मेरी ये सोच है। तहरीक मिलती हाँ। और जहन बनता। बहुत अच्छी अंदाज में गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छे अंदाज में साहब ने बताया कि जो सो बच्चों को अगर इस पीरियड से, इस उम्र से, यानी कि 3rd 4th में बच्चे 7-8 साल के रहते, अगर इस उम्र से उनके जहन को तरबियत देती रहे, तो उसके जहन को मोड़ते रहें कि तुमको जाना किस तरफ है, तुम डिसाइड कर लो, तो बच्चे जो सो आसानी यहाँ पर डिसाइड, जैसे कि बताया कि बच्चे कमज़ोर जहन रहते, तालीम में उनका जो सो रुझान नहीं रहता, तालीम में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन मैकेनिज़्म में उनका जो सो बहुत ज़्यादा रुझान रहता। ऐसे बच्चों को यहाँ से तहरीक मिलती और ऐसे बच्चे जो सो इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाते। तो इस तरह की कोशिशों की ज़रूरत है, यही बात बता रहे थे हमारे सर। तो बहरहाल हम यहाँ पर छोटी सी कोशिश किए थे कि ये जो ज़रूरत है यहाँ पर, इस नुमाइश को आपको दिखाना या बच्चों के जो सो सलाहियतों का मुजाहरा करना ही हमारा मकसद नहीं था, बल्कि ये भी था कि आपके पास जो बच्चे हैं, आपके घरों में जो बच्चे पल रहे हैं, उनको भी इससे तहरीक मिले, ये बच्चे भी जो सो आगे बढ़े और उनके में सीखने का जज्बा पैदा हो। मैं तमाम स्कूल इंतजामिया से ख्वाहिश करूँगा कि इस तरह के प्रोग्रामों का, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले स्टैंडर्ड स्कूल का भी दौरा किया था, वहाँ पर भी जो सो जिस इस तरह की जो सो इख्तिराई सलाहियतों को उभारने की कोशिश की गई थी इंतजामिया की जानिब से, ऐसे ही प्रोग्रामों की जो सो तमाम स्कूलों में ज़रूरत है। Miss Mohammad Khaja Moizuddin. I am from Hyderabad, BTech graduated in computer science engineering. Hopefully, mashallah, the students are doing very good. Inspire school students are very best. I see in other schools, I train other schools, but these students are very good, mashallah. They are so brave. I am very pleased with their talent. But I think this is the main motive, the teachers behind them. The teachers are the best, I think so. And we will continue our robotics with the same way. Thank you. बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि यहाँ पर तलबा में सलाहियतें तो बहुत है, बहुत अच्छे तलबा है, बेहतरीन अंदाज में जिससे उनकी तालीम जारी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की है, बहुत ही काबिल गौर बात है। यहाँ के असातिज़ा तलबा के साथ साथ रहते, बच्चों के जहन से मांगी पैदा करते हुए जिससे उनको जो सो भरपूर ताउन फराम करते, उनकी हौसला अफजाई करते, उनकी सरपरस्ती करते। ये बहुत अहम चीज़ की तरफ उन्होंने इशारा किया और यहाँ पर इस बात को उन्होंने महसूस किया। हैदराबाद से आए हुए मेहमान हैं, हम दोनों का भी जो सो यहाँ पर निज़ामाबाद में जो सो इस्तेमाल करते हैं और उनसे इस तरह की जो सो बच्चों को तरबियत फराम करने पर इज़हार तशक्कुर करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी मैंने जो आयतें पढ़ी है, मैंने पढ़ी है ये किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। हिदायत उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हो। सारा आलम जानता है कि कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जो
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Shima Kulsum, daughter of Muhammad Farisuddin. I am studying in 5th class. My school name is Inspire School. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadillahi allazina astafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sadaqallahu al-azim. आज का मेरा मौजू 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, यानी इस्लाम की 5 बुनियाद। अभी मैंने जो है करीमा की तिलावत फरमाई है, उसका तर्जुमा ये है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाता है दीन तो अल्लाह के नज़दीक एक इस्लाम है। अच्छा, इस्लाम क्या है? तो आइए हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसे कहने लगा मान इस्लाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की 5 बुनियादें। नंबर 1 कलमे शहादत, नंबर 2 नमाज अदा करना, नंबर 3 रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, नंबर 4 ज़कात देना, नंबर 5 हज करना। ये इस्लाम की 5 बुनियादें जिस कदम को मजबूत पकड़ सके तो इस्लाम कवी होगा, यानी मजबूत होगा, यानी मजबूत होगा। जिस कदर उनमें सुस्ती करे तो तुम्हारा इस्लाम उतना ही कमज़ोर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह एक मकान बनाने के लिए बुनियाद का होना ज़रूरी है, अगर उसमें एक भी बुनियाद कमज़ोर हो या फिर टूट जाए तो मकान गिर जाता है। उसी तरह इस्लाम के 5 बुनियाद में से अगर एक भी बुनियाद ना हो तो इस्लाम में कमज़ोरी वाकई होती है। बात कहने की यह है कि जिस तरह मकान बनाने के लिए बुनियाद का मजबूत होना ज़रूरी है, उसी तरह इस्लाम के ये 5 बुनियाद का भी होना ज़रूरी है। नंबर 1 कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसका तर्जुमा मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। कलमे शहादत का दिल से यकीन रखना और ज़ुबान से इसकी सच्चाई का इकरार करना, इसे ईमान कहते हैं। नंबर 2 नमाज। अल्लाह ताला ने हर मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई है और वक्त की पाबंदी के साथ अदा करने का हुक्म दिया है। नमाज वाहिद हुक्म है जिससे अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आँखों की ठंडक नमाज ही है। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ कर लो, क्योंकि नमाज के बाद ही तुम्हारे सब काम कबूल होंगे। रोज़ा गुनाहों को बचाने के लिए ढाल का काम देता है और हमारे गरीब और मोहताज भाइयों को भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरसती है। हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें सआदत अता फरमाएगा, हम सेहत की हालत में रमज़ान मुबारक को पाए और कोई सफ़र भी ना हो तो पूरा एहतराम के साथ रोज़े रखें और इसकी बरकत हासिल करने के लिए दिन भर ऐसा अमल करें जो तक़वी का तकाज़ा पूरा हो। नंबर 4 ज़कात एक बहुत बड़ा अमल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में अल्लाह ताला जहाँ पर नमाज का जिक्र किया उसके साथ साथ ज़कात का भी हर जगह नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र किया गया। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, यानी नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो।